संवत्सरद्वं संवदद्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते समानो मन्त्रः समिति समा। दरबार की प्रेरणा देगा। जंगल बचाना है तो पुलिस इतना सारा बला है क्या? ये बला प्लास्टिक। हा हा हा, मैं हूँ प्लास्टिक। गलियों में, चौबारों में, खेतों में, खलियानों में, हर जगह। बागों की सुंदरता को मिटाया, पहाड़ों की गरिमा को ललकारा, समुंदर में भी मैं हूँ समाया। मैं हूँ प्लास्टिक, मैं हूँ प्लास्टिक। मैं ना सड़ूं, मैं ना गलूं, जन्मों जन्मों का बंधन निभाया। चलो चलो, इन सबको जलाकर इन सब की कहानी खत्म करते हैं। नहीं नहीं, इन्हें जलाने से वायु में गंदी गैस फैल सकती है, जिससे हमें और हमारे वातावरण को नुकसान हो सकता है। क्या आप और आप आज से संकल्प उठाते कि आज के बाद आप प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे? सब्जी जब भी लेने जाओ, घर से थैली साथ ले जाओ। सब्जी जब भी लेने जाओ, घर से थैली साथ ले जाओ। अपनी धरती माँ को बचाओ, माँ को बचाओ, माँ को बचाओ। अपनी धरती माँ को बचाओ। छोड़ दो प्लास्टिक फैलता है कचरा, कचरा। कचरे से फैलती बीमारी, बीमारी। बीमारी से सब लोग परेशान। प्लास्टिक का हाल सब ढूंढ लो, प्लास्टिक की थैली को छोड़ दो, कपड़े की थैली को अपना लो। आप सब भी हमारे साथ शपथ लो, शपथ लो। आप सब भी हमारे साथ संकल्प लीजिए कि आज के बाद आप प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। जो हमारे साथ संकल्प लेते हैं कि आज के बाद प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, वो अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। भारत को स्वच्छ बनाना है, हर नर नारी को जगाना है। भारत को स्वच्छ बनाना है, हर नर नारी को जगाना है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। लोगों को वापस जंगलों और प्रकृति की तरफ लेकर चले। उसका एक छोटा सा तरीका ये था, जो हमें डायरेक्शंस आई थी ऊपर से, कि हम जो फॉरेस्ट में जो हमारे जो ट्रैक रूट्स हैं, हम लोगों को उनकी तरफ भेजें, लोगों में अवेयरनेस करें टुवर्ड्स नेचर। आज हमने ये देवी पिंडिया का ट्रैक रूट है, इसको हमने बुलाया है, आप सभी को इनवाइट किया है कि आप सभी लोग आएँ। यहाँ पे जो यहाँ की फ्लोरा है, यहाँ की जो फौना है, डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे बर्ड्स हैं, ये सब आप यहाँ पे देखें, ऑब्जर्व करें और नेचर को एंजॉय करें, प्रकृति को उनके नेचुरल उसमें। हम लोग आजकल बहुत फास्ट लाइफ जी रहे हैं, जिसमें हम नेचर से बहुत जुदा हो चुके हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयत्न है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि वापस आप सभी को प्रकृति की ओर लेकर जाया जाए। प्लस जो जैसे यहाँ पे आज बच्चों ने एक नाटक भी किया है टुवर्ड्स एंटी प्लास्टिक। नेचर को प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो बच्चों ने दिखाया है। तो एक अवेयरनेस उसके बारे में भी है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करना है, जो पोल्यूशन है उसको रोकना है, चाहे वो किसी भी तरीके का पोल्यूशन हो, चाहे लैंड पोल्यूशन थ्रू प्लास्टिक्स हो, या फिर सॉइल पोल्यूशन हो, या फिर आपका एयर पोल्यूशन हो, या वाटर पोल्यूशन हो। और आज हमारे साथ हमारे डीडीसी चेयरमैन जो हैं मिस्टर सराफ सिंह नाग सर साथ हैं। मैं उनका पहले शुक्रिया अदा करती हूँ कि सर ने टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं, और उनसे गुजारिश करूँगी कि सर आप भी प्लीज़ थोड़ा सा ब्रीफ करें। कितना कंजर्व कर रहे हैं, इनमें जितनी हम डाइल्यूशन करेंगे, जितने इसमें हम गंदगी डालेंगे, तो हम खुद अपने लिए मौत का कुआं जो है वो खोद रहे हैं। जिस तरह से बच्चियों ने ये पेश किया प्रोग्राम के, किस तरीके से जरूरत है इस समय, एक तो पेड़ लगाएं, उसके बाद एनवायरनमेंट को बचाएं, और सबसे बड़ी बात है जो हम लोग कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को बचाया जाए, मैक्सिमम फॉरेस्टेशन की, और पेड़ों को काटने से बचाया जाए। मतलब एक पेड़ को काटने का मतलब होता है अपने किसी भाई को काटने के बराबर। इस तरीके की जो है सोच हमें अपनानी होगी, अगर हमें अपने बच्चों को फ्यूचर में ये जो है साथ में इनकी फ्यूचर को सिक्योर करना है। एक साथ साथ जब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि हम डेवलपमेंट तो करें,
लेकिन अगर हमारा पर्यावरण ही ना बचेगा, एनवायरनमेंट नहीं बचेगा, शुद्ध हवा पानी हमारे लिए, शुद्ध ज़मीन नहीं बचेगी, तो वो डेवलपमेंट किस चीज़ की। तो इसलिए जब जितने भी हमारे एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर देखें तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अगर कोई पोल्यूशन फैलाया है तो इन डेवलप्ड जो जितने भी देश हैं हमारे, उन्होंने फैलाया है। और अगर हम अपनी तरफ देखें तो हमारी इतनी कमिटमेंट्स हैं, इतनी प्रतिबद्धताएँ हैं एनवायरनमेंट को लेकर के कि हम अपनी हिंदुस्तानी जो मैं संस्कृति की अगर बात करूं, हम तो पेड़ को भी पूजते हैं, हम तो पशु पक्षियों को भी पूजते हैं, हम तो पानी के स्रोतों को भी पूजते हैं, और पानी हवा आग इसके बगैर तो हमारी पूजा पद्धति जो है वो संपूर्ण नहीं होती। जो महानुभाव ने जब विषय रखा है उसके बाद कोई विषय रह नहीं गया। भारत माता की जय ये स्लोगन हमने दिया है, तो भारत कोई मूर्ति का नाम नहीं है, कोई जात के नहीं है, कोई धर्म के नहीं है। इस धरती को हम भारत माता के रूप मानते हैं, इसीलिए हमने भारत माता की जो अखंड भारत की जो फोटो हमने रखा है उसी भारत माता के हम पूजा करते हैं। जी आज हम यहाँ पे इस वक्त ये जो देवी पिंडिया का ट्रैक है, देवी पिंडिया माता का यहाँ पे स्थल है। धार्मिक आस्था के यहाँ पे बहुत सारा आवागमन रहता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये बीच में जो पैच है, इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पैच को ट्रैकिंग के रूप में और किस तरह से हम सभी जो आने जाने वाले यात्री यहाँ पे या यहाँ के लोकल्स हैं जो आते जाते हैं उनको एनवायरमेंटल इको फ्रेंडली बनाया जाए, वो एक प्रयास रियासी की हमारी फॉरेस्ट डिवीज़न और जिसके हमारे डीएफओ मैडम ज्योत्सना सरकार जी हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैठने के लिए जगह बेंचेस बनाए हैं। यहाँ पे लोगों के एक किस तरीके से हमारी पर्यावरण के प्रति सेंसिटिविटीज़ होनी चाहिए, उसके कुछ स्लोगन्स इन्होंने लिखे हुए हैं। और ये सारा ट्रैक जो है ये माता देवी पिंडिया की तरफ यहाँ से जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा एनवायरनमेंट है और जितना पोल्यूशन का जो स्तर हमारे इस वक्त बढ़ता जा रहा है, जितना एनवायरनमेंट के प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए, जितनी हमारी संवेदनशीलताएँ होनी चाहिए, उनमें गिरती कमी को देख करके ये बहुत अच्छा प्रयास हमारे फॉरेस्ट विभाग की तरफ से है। मैं समझता हूँ कि इससे हमें सीख लेनी चाहिए और किस तरह से हमने एक फॉरेस्ट एनवायरनमेंट हमारी वाइल्ड लाइफ होती है, हमारे पानी, ऑक्सीजन, हवा, ये सारी चीज़ों को किस तरीके से हमने संरक्षण करना है, किस तरह से उनको इस्तेमाल भी करना है, उनको बढ़ाना भी है और एक मैसेज भी हमें आने वाली पीढ़ी को देना है कि हमारी जो भी डेवलपमेंट हो, हमारी जो भी जितने भी हमारी प्रोग्रेस हो, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा कंसेप्ट है उसको मद्देनज़र रख करके हो, तो उसकी तरफ ये बहुत अच्छा फॉरेस्ट विभाग का प्रयास है। सर, ऐसी मान्यता है कि 9 महीने माता वैष्णो देवी, देखिए जो मेन हमारा सेंक्टोरम है, सेक्रेड सेंक्टोरम है, वो तो वहीं पे हम ऐसी मान्यता है, वहीं पे लोग जाते हैं और ज़्यादा प्राथमिकता हमारी भी, हमारे समाज की भी, सरकार की भी और श्राइन बोर्ड की वहीं पे रही, तो इसलिए वो डेवलपमेंट की और ज़्यादा अग्रसर हो गया। यहाँ पे भी अगर हम अपने धार्मिक जो जितनी आस्था है उसको देखें तो माता जी का यहाँ पे भी जो आवास है यहाँ पे भी रहती हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। तो मैं समझता हूँ कि श्राइन बोर्ड ने इस तरफ भी अपना थोड़ा सा एक्सपेंशन की और सोचा है, यहाँ पे लैंड्स वगैरह एक्वायर हुई हैं और प्राथमिकता इस तरफ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी है। जैसा कि हमारे बीडीसी चेयरमैन चंद्रमोहन सिंह जी ने और डीडीसी मेंबर हमारे राजू मंगी जी ने भी बताया, डेवलपमेंट का इनिशिएटिव यहाँ पे भी हुआ है। टूरिज्म विभाग ने काफ़ी डेवलपमेंट के काम यहाँ पे शुरू किए हैं, फॉरेस्ट विभाग का भी इस तरफ रुझान हुआ है। मैं श्राइन बोर्ड की अथॉरिटीज़ को भी इस सिलसिले में और अवगत करवाऊँगा कि यहाँ पे प्रायोरिटी पे इस स्थान को भी हमें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाना होगा और जो यात्रा हमारी मेन माता वैष्णो देवी के ट्रैक से होकर के भवन में दर्शन करके वापस आती है तो उनके स्टे को प्रोलॉन्ग किया जाए, इस तरफ भी फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की जाएं ताकि यहाँ पे अच्छा फुटफॉल हो और इस धार्मिक जो हमारा स्थल है ये भी फले फूले और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको रोज़गार के भी जो जरिए हैं वो इनके बने। देखिए लाइटिंग का सिस्टम भी होना चाहिए, आने जाने के लिए ट्रैक्स भी होने चाहिए, रहने का वहाँ पे आवास का भी प्रबंध होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक पैकेज के रूप में हमारे श्राइन बोर्ड को आगे आना होगा और इस सिलसिले में हम उनको अवगत करवाएंगे।
ये कब तक इसका जो डेवलपमेंट का ये हमारी तरफ से तो डेवलपमेंट समझिए आज ही शुरू होगी। आज ही हम सीओ साहब से भी बात करेंगे और मौका मिलते ही हम जो यहाँ के चेयरमैन हैं हमारे शरणपुर के महामहिम उपराज्यपाल उनसे भी बात करेंगे। सर यहाँ वो आपकी बिल्कुल सही बात है। जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है वो थोड़ा सा गलत है इस वक्त मैं समझता हूँ। इसमें हम सभी जितने भी हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं उनके साथ में मैं बात करूँगा और शरणपुर के साथ भी बात करूँगा और मुतल्लिका विभाग हमारे PWD के साथ भी बात करूँगा, क्योंकि वो वाला जो स्ट्रेच है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लोग वहाँ के रहने वाले लोगों को भी उसकी इनकन्वीनियंस से सामना करना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये ट्रैक्स अच्छे हो जाएँ तो यात्रा यहाँ पर डेवलप हो सकती है। आगे से ये ट्रैक कब तक अच्छे होंगे? ये शुरुआत तो अभी हम इस सिलसिले में आज ही आपने भी कहा और पहले भी हमारे जहन में ये चीज़ था। टेंडरिंग भी हुई है। हाँ, इसकी टेंडरिंग जितनी भी जो क्या स्टेटस है वो सारा देख करके इसको हम शुरू करें। धन्यवाद।